हैं और भाई साहब की सेवा में बहुत समय तक, बहुत महीनों तक आपने रह कर के बहुत समीप से भाई साहब की संपूर्ण स्थिति को भी देखा। ऐसे ही संजय भाई जी भी ग्लोबल हॉस्पिटल से, मधुबन से भाई साहब की सेवा अर्थ बहुत समय तक रुके थे भाई साहब के साथ। आप दोनों से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएंगे और भाई साहब की संपूर्ण स्थिति को आपने बहुत समीप से देखा है, तो आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम भी उस संपूर्ण स्थिति को समझ पाएँ और उस लक्ष्य को हम भी शीघ्र प्राप्त कर सकें। अच्छा, ये बताओ गुवाहाटी में कितनों ने बृजवन भाई को देखा है? अच्छा, भाई सब गई थी गुवाहाटी। ओके, पहले संजय भाई आप सुनाओ। सभी आराम से बैठे हैं ना, कोई जल्दी तो नहीं? बैठ। ओम शांति। अपने संपूर्ण यज्ञ हिस्ट्री में पहली बार ओआरसी ने एक विशेष कार्य किया है। पता है सबको? एक मिनट संजय भाई, मैं पहले आपका परिचय दे दूं। जी। हमारे संजय भाई प्यारे बाबा के बहुत लाडले बच्चे हैं। जब आप 1.5 वर्ष के थे तब आपको बाबा मिला। आपको बाबा ने पाला, पोसा, बड़ा किया। उनकी माँ ने 1.5 वर्ष की आयु में ही शरीर का त्याग कर दिया था। तो 1.5 वर्ष की आयु से बाप दादा आपकी पालना कर रहे हैं और आज इस लेवल पर लाए हैं जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल में, मधुबन में आप इमरजेंसी हैंडल करते हैं, आईसीयू इमरजेंसी हैंडल करते हैं। तो आदरणीय भाई साहब की सेवा में आप आए और 8 महीना भाई साहब के साथ थे। अब आप बताओ। थैंक यू दीदी। तो हम कह रहे थे कि भाई यज्ञ हिस्ट्री में पहली बार ओआरसी में ऐसा एक कार्य हुआ है जो अभी तक न किसी ने किया है न कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं भाई साहब के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर। हम कहते थे कि भाई मधुबन में भाई साहब को क्यों नहीं लेके गए। उसका भी कारण है, क्योंकि मधुबन में इतने जो स्पेशलिस्ट्स हैं, चाहे हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, पेट के बारे में, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो मधुबन में नहीं मिलते। लेकिन दीदी ने यहाँ सब कुछ करके दिखाया। एक से बढ़कर एक A1 डॉक्टर्स, सर्जन्स यहाँ ओआरसी में आए। ये तो है ही, साथ में जो दुनिया में कहीं भी नहीं होती है वो चीज़ दीदी ने यहाँ करके दिखाई। वो कौन सी? जिसको सोनोग्राफी मशीन कहते हैं। वो सोनोग्राफी मशीन भाई साहब के कमरे में ला के सोनोग्राफी, साथ में कलर डॉपलर और साथ में 2D इको भाई साहब के कमरे में। सोच लीजिए, दुनिया में ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है। जब हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं एक कमरे से वो मशीन दूसरे कमरे में ले जाने के लिए भी परमिशन नहीं मिलती है। हम लोग अगर हमारे रेडियोलॉजिस्ट को बोले कि डॉक्टर साहब ये मशीन आप वार्ड में लेके चलिए, कहता है नहीं मुझे परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा के घर में, इसलिए मैंने कहा कि भाई ओआरसी में ही पहली बार ये चीज़ हुई है जो दुनिया में अभी तक कहीं नहीं हुई है। ताली तो बजाइए।
तो दीदी के इतने मना प्रयास के कारण वो चीज़ हम कर सके। भाई साहब की घर बैठे बैठे उनके बेड पर सोनोग्राफी हो गई, कलर डॉपलर हो गया, 2D इको हो गई, इतनी परमिशन। और कल ही जो डॉक्टर लेके आए थे उन्होंने एक ऑफर दी है। मुझे दोपहर को फ़ोन आया था, कहते कि भाई हम लोग 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको डोनेट करना चाहते हैं, एकदम न्यू। तो मैंने दीदी को कल बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो डॉक्टर सोनोग्राफी मशीन लेके आए थे उन्होंने हमें ऑफ़र दी है। तो दीदी ने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो कहने का भाव ये कि भाई मैं भी अपनी मना लगभग मैंने 33 इयर्स आईसीयू और इमरजेंसी संभाली है। तो मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, चाहे यंग हो या कोई भी हो, भाई साहब जैसे। भाई साहब को 3 बार वेंटिलेटर से निकाला गया, 3 बार। एक बार ही जब वेंटिलेटर से किसी व्यक्ति को निकालते, यंग जो भी अच्छा स्ट्रांग है, पहली बार ही हालत ख़राब हो जाती है, और दूसरी बार जब वेंटिलेटर लगाते हैं तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई साहब को 3 बार वेंटिलेटर लगाया, 2 बार ट्रैकेस्टोमी हो गई, लेकिन फिर भी भाई साहब की बुद्धि इतनी शार्प, यज्ञ का जो भी कारोबार चलता था लिख के देते थे भाई साहब। सोच लीजिए मुना कितनी शार्प बुद्धि होगी। अंत तक हमने देखा भाई साहब को कभी भी कुछ पूछते थे, विदेश की बहनें भी आती थी, वो भी इंटरव्यू लेते थे, तो भाई साहब एक्यूरेट आंसर। तो सोच लीजिए मतलब कैसी आत्मा थी वो। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ जो भाई साहब के साथ इतना 8 महीने तक मुझे सेवा करनी, नाइट सेवा करने की संधि मिली। और दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो दीदी ने कहा कि भाई संजय भाई आपको लास्ट तक भाई साहब का सब कुछ करके जाना है। मैंने कहा जी दीदी। और आप सभी भाई बहनों से भी विशेष स्नेह प्यार मिला, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ जो मुझे मना पुरुषार्थ के लिए बहुत आगे बढ़ा रहा है। क्या हुआ, सुबह 4 बजे का समय था, तो नाइट ड्यूटी होने के कारण मैं कभी सोता नहीं था। तो भाई साहब, क्योंकि देखता था कि भाई साहब कभी भी आँख खोल सकते हैं, और मेरा काम था कि भाई जब भाई साहब आँख खोलते थे तब भाई साहब को टाइम बताना। तो भाई साहब शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे भाई साहब के साथ रहने लगा तब समझ में आया कि भाई साहब क्या इशारा करते हैं। तो जब भी भाई साहब की 3 बजे तो एक्यूरेट नींद खुलनी ही है भाई साहब की, तब भाई साहब ऑटोमेटिकली बाबा को याद करते, पता चल जाता था उनके चेहरे से वगैरह। तो ऐसे ही हम लोगों ने फोर्टिस हॉस्पिटल से पहली बार भाई साहब को वापस ORC लेके आए थे। तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे भाई साहब के, एकदम जैसे कि भाई शरीर से उपराम हो गए थे। डॉक्टर लोग कहने लगे कि भाई आप लोग वहाँ जितनी सेवा अच्छी कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि भाई हमारी दीदी ने यहाँ भाई साहब को सब कुछ A1 दिया है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे मशीनरीज हो, सब कुछ A1 क्वालिटी का, जो हम मधुबन में नहीं दे सकते। तो सुबह 4 बजे का समय था, भाई साहब तो जैसे कि भाई शरीर से उपराम हो गए थे। अचानक भाई साहब ने आंखें खोली 4 बजे, तब तक कुछ नहीं। जब पहली बार हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल से भाई साहब को यहाँ लेके आए थे, तब मैं भाई साहब से दृष्टि लेने लगा। तो उस दृष्टि में इतनी पावर थी जो मैं ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं ये शरीर में हूँ ही नहीं,
ऑटोमेटिकली आत्मा जैसे कि भाई उड़ गई। तो इतना लाइट फील हो गया, इतना मना पावर आ गई आत्मा में, एकदम फ्रेश होने लगा। और वो अनुभव जो मना बाबा कहते हैं ना कि भाई वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव कर सकते हैं वो, जो मना जो भाई साहब की जो दृष्टि में जो पावर थी, वो मैंने अपने आप को अनुभव की कि नहीं सचमुच कि भाई ऐसे नहीं भाई साहब मना यज्ञ के जो पिलर कहते हैं ना, ऐसे नहीं थे भाई साहब ने। वैसे हमने रघु भाई, आनंद भाई से, दीदी से वगैरह बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि भाई साहब यज्ञ के लिए कितना मना अटूट प्रेम था। जो कुछ भी है यज्ञ, सब कुछ यज्ञ, सब जैसे कि कहते हैं ना कि भाई दधीची ऋषि मिसल, सब कुछ स्वाहा कर दिया भाई साहब ने। वो हमने प्रैक्टिकली देखा इतने 8 महीने भाई साहब के साथ रहने के लिए। मेरा तो सौभाग्य है, मुझे जब बोला 5 फरवरी को मुझे बोला था हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप भाई जी ने कि भाई आपको ब्रिजमोहन भाई साहब की सेवा में जाना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो बहुत बड़ा चांस है ये। तो मैंने कहा जी भाई साहब मैं तैयार हूँ। फिर पहले अपोलो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहे, फिर भाई साहब को हम ग्लोबल हॉस्पिटल लेके आए। थोड़ी सी तबीयत ठीक थी, लेकिन अचानक फिर भाई साहब की तबीयत डाउन हो गई। फिर वापस हम लोग जाइडस हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ कुछ दिन रहे। फिर वहाँ से ORC आए। दीदी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि भाई संपूर्ण देने की। तो दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स। और भाई साहब तो अव्यक्त क्या कहेंगे, सदैव हमारे साथ में ही है। उनकी जो प्रेरणाएं हैं, हर दिन प्रेरणा लिख के देते थे भाई साहब कि भाई आज की मुरली में क्या प्रेरणा होगी। डेली ऐसे मैंने ऐसा नहीं देखा कि भाई दादियों के साथ भी मैंने सेवा की है। प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी जी, साथ में फिर हमारी सबसे पहले मैंने सेवा की थी गुलजार दादी जी की मम्मी, क्या नाम है पता है, ऑलराउंडर दादी। उनके साथ मैंने सबसे पहले सेवा की थी ICU में। तब हम लोग तो छोटे छोटे थे। तब दादी के पास जाते थे, दादी प्यार से ऐसे हाथ फिराती थी, इतना अच्छा लगता था। फिर दादियों के साथ अलग अलग सेवा करने का चांस मिला। ये मुझ आत्मा का ये बहुत बड़ा भाग्य है। और यहाँ जो आने का मुझे दीदी ने चांस दिया, दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब सदैव हमारे दिल में रहेंगे। ओम शांति। आपने वो नहीं सुना है कैसे खुश दिल थे, रात को आप लोगों को खुश रखते थे? भाई साहब को लगभग गीत सुनाते थे हम लोग, काफ़ी देर तक गीत सुनाते थे या दिखाते थे अलग अलग जो पुराने गीत थे। तो उनके थ्रू भाई साहब एकदम खुश होते। भाई साहब इतना गीत गाते थे, एक एक वर्ड्स भाई साहब को याद होता था। अगर हम भूल जाते तो कहते नहीं आप गलत गा रहे हो, ऐसा गाना है, ये वर्ड्स हैं। तो सोच लीजिए कि भाई कितनी शार्प मेमोरी थी भाई साहब की। सारे जितने भी पुराने गीत है भाई साहब को एक एक गीत याद, उसके एक एक सेंटेंस। हम लोग गलत गाने लगे तो कहते ऐसे हाथ करते थे, नहीं गलत है ये, आप ऐसे गाओ। फिर हम लोग भाई साहब के साथ गाते थे। ओम शांति। हमारी सुमन बहन, हमारे संजय भाई को भी मैंने देखा सेवा करते हुए। कॉन्फिडेंस बहुत था इसमें। एक होता है कि इधर भी नहीं, इनको कॉन्फिडेंस पूरा था। तो जब इनके अंदर कॉन्फिडेंस हम देखते थे तो हमको भी लगता था भी नर्स अगर कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो वो कार्य ठीक ही होगा।
तो इनके कॉन्फिडेंस को देख करके हम लोगों का भी हौसला बढ़ता था। संजय भाई, सिर्फ आपने हमसे लाभ नहीं लिया, हमने भी आपसे लाभ लिया। वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहा, वो एक बड़ी बात थी। और फिर एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करती थी कि इन दोनों भाई बहन के चेहरे पर कितनी भाई साहब की सीरियस कंडीशन थी कुछ भी थी, इनके चेहरे पर कोई शिकन और घबराहट नहीं आती थी। ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी। उसको एक सहज रूप से, जिसको बाबा कहता है कि नर्स होती है, अनासक्त होकर सेवा करती, इनका मैंने प्रैक्टिकल रूप देखा। हम लोग तो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नर्स जो है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर नर्स इन्वॉल्व हो जाए तो पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकते। फिर जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वही हमको करना है। ये कर लो, डॉक्टर ने बताया नहीं है, डॉक्टर बताएगा तो करेंगे। तो ये सब अपने जो कार्य इनको मिला हुआ था, उस कार्य का जो एथिक्स होता है, एथिक्स समझते हैं ना, उस कार्य के पीछे जो नीति होती है उसको इन्होंने कायदे अनुसार निभाया। ये मैंने इन लोगों के रोल में देखा, पार्ट में देखा। वो ऑब्जर्व करती थी, इनके पार्ट में ये चीज़ें देखी हैं, दोनों भाई बहन के चेहरे। इसके लिए आप मुबारक के पात्र हैं, क्योंकि अगर नर्स डिस्टर्ब हो जाए, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, तो पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकते। हमारी सुमन बहन, इनका भी बहुत ज़बरदस्त पार्ट है संगम युग पर। अपनी दादियों को संभालना कोई ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है, वे आत्माएं जो विश्व महाराजन हैं, वे आत्माएं जो कि यज्ञ के पिलर्स हैं, वे आत्माएं जिनके ऊपर यज्ञ खड़ा है। दादियाँ, उनको आपने संभाला है। दादी प्रकाश मणि के टाइम से सुमन बहन का भाग्य है कि दादियों को संभालती रही है। तो कितनी दुआएं इस आत्मा ने, संजय भाई ने कितनी दुआएं इकट्ठी की हुई हैं, इसका अंदाज मैं तो लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आंखों देखा सब कुछ। तो ऐसे मुबारक के पात्र हैं। और सुमन बहन लगभग 5 महीना भाई साहब के साथ थी। एक इसमें भाई साहब की भी स्थिति और सुमन बहन की भी स्थिति, और इतनी प्यार से सेवा करती थी, रिस्पेक्टफुली। भाई साहब को कभी भी कड़क आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में डायरेक्ट कुछ शब्द बोलना कि कभी नहीं देखा। जैसे किसी बड़े से परमिशन लेते हैं, भाई साहब ऐसा करें, ऐसा करना है, आपके ऊपर ऐसा करना है, ऐसा करें। परमिशन ले के करना, प्यार से करना, श्रद्धा से करना आम चीज़ नहीं है। इसीलिए बाबा ने आपको सिलेक्ट किया है महारथियों की सेवा के लिए। बोलो सुमन दीदी। ओम शांति। हम इतने भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि संगम युग में जो 18-19 साल से मैं मधुबन में हूँ नर्स की तरह सेवा करने के लिए, तो इतने जितने भी साल रहे उतने सारे दादियों के साथ ही गुजारे हैं। वो भी उस टाइम में जब उनकी कर्मातीत स्टेज होती है, शरीर छोड़ने का स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में ही मैं ज़्यादा ज्वाइन हुई थी। भाई साहब के पास आने के पहले मैं रतन मोहिनी दादी के पास 9 साल से रही थी। उसके पहले की जो भी दादियाँ हैं और तीनों भ्राताएँ, रमेश भाई जी, निर्वैर भाई जी और ब्रजमोहन भाई जी, उन सभी के
जब भी सेवा की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ बुलाते थे तो मैं जाती थी। तो पूरा इतने साल सारे बड़ों के साथ ही गुजारे हैं। सभी महारथी अपने आप में बहुत महान हैं, बहुत अपने आप को मूर्ति बनाने में बहुत मेहनत करके तपस्या किए हुए उनकी जीवन देखा है। अभी भाई साहब की बात चल रही है तो मैं भाई साहब को जब भी मधुबन में आई हूँ तब से ही देख रही हूँ। हमारे एवर हेल्दी हॉस्पिटल के पीछे महादानी जो कॉटेज है वहाँ भाई साहब रहते थे। इतने छोटे से कमरे में जो यहाँ से उनकी जो लगेज होता था वो भी बाहर रखना पड़ता था, इतना छोटा जगह था। ये कोई बहुत साल पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले भी भाई साहब उसी कमरे में रहते थे। तो आज मुरली में जो आया था कि फ़िल्म नहीं देखनी है, लेकिन भाई साहब और मैं आनंद भाई एक फ़िल्म देखा था वो 2015 में पीके फिल्म आया था। तो भाई साहब ने बोला बहन जी आपने देखा है? तो मुझे लगा अगर हाँ बोलूँ तो बोलेंगे बहन जी फिल्में देखती है, ना बोलूँ तो, लेकिन मैंने देखा भी नहीं था। तो भाई साहब ने आनंद भाई को बोल के वो सीडी प्लेयर जो होता है, सीडी उस टाइम में वो मंगवाया। बोला कि भक्ति के बहुत गपोड़े करके हम बोलते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, इस फिल्म में दिखाया गया है तो देखना है। तो भाई साहब को मैं 1 घंटे के लिए इंजेक्शन लगा के बैठती थी। वो इतना छोटा कमरा था कि अगर आनंद भाई को कमरे में आना जाना करना था तो मुझे उठ के खड़े होना पड़ता था, तभी वो अंदर जाते थे। तो वो फिल्म हमने 3 दिन मिलके देखा, क्योंकि जितना इंजेक्शन जाने का टाइम होता है उतना ही देखने का। उसके बाद भाई साहब बोलते कि अभी बहन जी जा रही है फिल्म बंद करो, फिर दूसरे दिन फिर आती थी मैं फिर देखते थे। तो 3 दिन मिला के हमने वो फिल्म को देखा था। तो भाई साहब का इस तरह का हम सेवा में कांटेक्ट थे। और जब जनवरी में अभी 2025 में 16 में पहली बार भाई साहब का जो हेल्थ का ये चला, जर्नी की शुरुआत हुई फर्स्ट डे, उस दिन भी मैंने ही उनको ECG वगैरह इमरजेंसी इंजेक्शंस वगैरह प्रेरणा निवास में दिया था। तभी मैं रतन मोहिन दादी के पास रहती थी, जब भी ज़रूरत होती थी तो भाई साहब के पास आते थे। और भाई साहब का जो लास्ट डे था 9 तारीख, तभी भी मैं भाई साहब के पास ही थी। तो भाई साहब की ये जो जर्नी चली उसमें मैं 6 महीने भाई साहब के साथ रही। जब जायडस हॉस्पिटल में भाई साहब थे तभी। तो कईयों को ऐसा लगता है कि भाई साहब बात नहीं करते होंगे या पहचानते नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब जो 7 तारीख तक, अक्टूबर के 7 तारीख तक भी उनका ब्रेन इतना एक्यूरेट, इतना उनका 1 सेकंड के लिए भी कोई आके जाते तो उनको भी वो पहचान लेते थे। और रात को जब दीदी आती थी पूछते थे तो दीदी को कहते थे कि ये आके गए हैं, ये बात करके गए, यानी उनकी बातें भी उनको अंत तक याद रहते थे। तो भाई साहब का जो दधीची ऋषि का हमने कई कहानियाँ सुनी है कि वो कैसे अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाते हैं। तो हमने प्रैक्टिकल में देखा भाई साहब के शरीर को इतनी बार ऑपरेशनों से गुज़रना पड़ा, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनों से, ट्रीटमेंटों से, कोर्सेस से गुज़रना पड़ा। वो भाई साहब भी उसमें से पास हो सकते हैं और कोई आत्मा में इतनी हिम्मत नहीं है। भाई साहब बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। उस सभी से वो निकल आते थे। जब भी हम उनको कहते थे कि भाई साहब ऐसा हमें कुछ स्टिच डालनी है, ये करनी है, तो मैं उनको समझाती थी कि भाई साहब ऐसे ऐसे रिपोर्ट में ऐसे आया है तो आपको ये करना है। तो भाई साहब 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करते थे और कहते थे कि ठीक है हो जाएगा। जो उनका ये शब्द था हो जाएगा, उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती थी। तो आराम से हम ट्रीटमेंट करते थे। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कोई एक छोटी सी बीमारी भी हो जाती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। लेकिन भाई साहब माने डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट करते ही थे, लेकिन भाई साहब खुद भी अपने शरीर को ट्रीट करते थे, हील करते थे। उनको बताते थे कि भाई ऐसे आपको रिपोर्ट में ऐसा आया है, ये करना है, तो ठीक है ऐसे बोलते। वो ठीक है के बाद वो अपने जो थॉट से उस ऑर्गन्स के ऊपर हीलिंग के लिए यूज़ करते थे। तो वो हमने देखा कि भाई साहब अपने शरीर को कैसे चलाया है। और उनका जो स्वभाव भी था कि हर चीज़ को 100% यूज़ करना चाहिए,
इकोनॉमी का उनका बहुत रोल रहा है इकोनॉमी करने का। तो उस शरीर को उन्होंने इतना 100% यूज़ किया है जिसमें 1% भी कोई वेस्ट नहीं रहा। सारे ऑर्गन्स बहुत परीक्षा लिया है भाई साहब की बहुत। तो हमें कभी कभी वो तकलीफ़ होती थी वो सभी देख के, तो मैं भाई साहब को पूछती थी कि भाई साहब हमें बहुत तड़प होती है कि हम और भी कुछ करें आपको सुख देवे, उससे दर्द से निकालें। तो भाई साहब ने कहा था कि आप लोग मुझे प्यार करते हो, सेवा करते हो, तो आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जितना आप लोग देखते हो उतना मुझे कोई दर्द नहीं होता है। पहले मैं बाबा के पास जाता था, अभी बाबा मेरे पास रहता है। जब एक बार ऑपरेशन थिएटर में भाई साहब को हम अकेले, माना अपने को तो लेते नहीं हैं, फिर भी हम जब भी दादियों की ये होती तो कोई बीके डॉक्टर्स को परमिशन दिला के अंदर भेजते थे ताकि अपनों के साथ कोई रहे। लेकिन भाई साहब के लिए ये पोर्टिस हॉस्पिटल में दीदी ने बहुत प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं था। तो कुछ घंटे के बाद भाई साहब बाहर आने के बाद मैंने पूछा उनको, भाई साहब आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, आपको हम अकेले छोड़ दिया था अंदर? तो भाई साहब कहते हैं कि मेरे पास बाबा थे और सारी दादियाँ थी, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था कि बाबा मुझे ट्रीट कर रहा है, और डॉक्टर्स जो बातें कर रहे थे वो सब मैं सुन रहा था। तो भाई साहब अपने शरीर को ऐसी कलात्मक रूप से चलाया है और कलात्मक रूप से ही छोड़ा है। जब 7 तारीख को भाई साहब, माना 5 तारीख का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, भाई साहब आए थे हॉल में दिवाली सब मनाने के लिए। तो लगभग 1 महीने से भाई साहब का वेंटिलेटर निकला था, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं, वो आराम से रहते थे। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसे निश्चिंत हो गए कि भाई साहब अभी बहुत सारी परीक्षाएं दे के पास हो चुके हैं, अभी थोड़ा रिकवर होने के बाद मधुबन लेके जाने का। हम लोग तो थोड़ा ना सेवा में तो अलर्ट थे, लेकिन अंदर से निश्चिंत हुए थे कि भाई साहब अभी पास हो गए हैं, अभी ठीक हो गए सारा। लेकिन बाबा और उनका क्या प्लानिंग बना पता नहीं। 7 तारीख को सुबह उन्होंने 6 बजे बोला कि ये आत्मा का पार्ट पूरा हो गया। तो संजय भाई वगैरह उनको समझाए कि नहीं भाई साहब, आपको तो यज्ञ के लिए बहुत ज़रूरी है, इतनी सारी परीक्षाएं पास हो गए हैं, अभी और सेवा बाकी है। तो उन्होंने जो पहले कहते थे अच्छा हो जाएगा, ऐसा शब्द कुछ नहीं बोला, आंखें बंद कर लिया। फिर 10-11 बजे फिर दीदी भी खड़ी थी, तभी उन्होंने फिर से बोला कि इस आत्मा का पार्ट पूरा हो गया। लेकिन उस टाइम में उनके शरीर की ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जैसे कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने खुद अपने शरीर को ये थॉट्स दिया कि ये शरीर छोड़ना है, आत्मा का पार्ट पूरा हो गया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई। और इतना बड़ा कुछ नहीं था, क्योंकि जब कहते थे डॉक्टर्स इनका हार्ट का तकलीफ़ हमेशा रहेगा, लंग्स का हमेशा रहेगा, वेंटिलेटर कभी नहीं निकलेगा, इस तरह की कई डॉक्टर्स बोलते थे। लेकिन उन सभी को भाई साहब ने गलत सिद्ध करके उस पर विजयी हो गए थे। लास्ट में कुछ नहीं, थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन था और ये कितनी बार हुआ था, उसको ठीक किया हुआ था। तो हमें भी लगता था कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ने अपना प्लानिंग बना लिया था कि शरीर को अभी छोड़ना है। तो जो इतनी इच्छा मरणम का जो पार्ट भाई साहब ने जो निभाया, मुझे इतना वंडर लगा कि भाई शरीर तो सब लोग छोड़ना ही है, बहुत बार छोड़ा भी है, और भी सभी आत्माओं को ये पक्का भी रहता है। फिर भी वो एक कला के रूप में और अपनी इच्छा से त्याग करना, ऐसी महान व्यक्ति को हमने जीवन में देखा। जब 7 तारीख को रात को हम लगा कि भाई साहब एक बार हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, एक डायलिसिस वगैरह हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब ने बोला कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाओ, ये आत्मा का पार्ट पूरा हो गया। लेकिन हमारा इतना वो डीप हमने नहीं लिया, हमने सोचा ठीक हो जाएगा, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो 8 तारीख को रात को जैसे 11:30-12 बजे उनके चेहरे पे एक रौनक, एक ब्राइटनेस, एक ओरा ऐसे निकल आ रहा था। ऐसे तो वो आंखें बंद करके सोए थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहे हैं और बहुत गहरी शांति में है, बहुत संतुष्टता है।
तो वहाँ जो सेवा में ब्रदर था उन्होंने एक मैसेज किया मुझे कि दीदी इनके चेहरे पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो मैं अंदर गई, फिर उसके बाद उनके सिर पे हाथ रख के एक हाथ में लेके मैं 5-10 मिनट योग किया। तो मुझे उस टाइम इतना लाइट फील हुआ, इतना लाइट फील हुआ, जैसे कि ना मेरा शरीर फील हो रहा था ना मुझे उनका शरीर फील हो रहा था। और ऐसे मुझे दादी के साथ भी और भी दादियों के जो अंतिम क्षणों में मैं थी तो ऐसा फील हुआ था, जो चेहरे की जो रौनक है वो बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती है कि पूरा वो कमरा वगैरह सब उसमें आ जाता है। तो तब मुझे लगा कि कुछ घटना घटने वाली है। तो मैंने दीदी को जाके बताया कि उनको 9 तारीख की मुरली सुना दीजिए और उनको लाइट कर दीजिए, क्योंकि मेरी ये सेवा थी, मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक भाई साहब के साथ रहती थी। सुबह मेरा यही एक सेवा था कि गुड मॉर्निंग करने का, उस दिन का डेट बताने का, और पहले ORC की मुरली सुनते थे, बाद में मधुबन की मुरली सुनते थे, बाद में दिन भर जब भी उनको टाइम मिले तो वो मुरली भाई साहब सुनते थे, नहीं तो मैं सुनाती थी। तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं लास्ट दिन की भी मुरली उनके लिए मिस ना हो जाए। तो दीदी ने मुरली सुनाया, जैसे जैसे वो मुरली पूरी होती गई उनका वो जो लाइटनेस है, उनका जो चेहरे का जो रौनक है वो बढ़ता गया। फिर जैसे जितनी भी मेडिसिन है वो काम करना बंद होते गए। क्यों बंद होते गए? यही दवाइयों से भाई साहब कितनी बार ठीक हुए थे, लेकिन अभी नहीं हुए, क्योंकि मालिक ने शरीर को बोल दिया था क्या कि अभी मुझे छोड़ना है। तो शरीर किसकी बात सुनेगा? डॉक्टरों की मेडिसिनों की थोड़ी सुनेगा, मालिक की सुनेगा। तो यही मेडिसिन काम करना बंद होते गए। उसके बाद 10 बजे 10:15 बजे भाई साहब अपना यहाँ का प्रोग्राम पूरा करके बाबा के पास गए। तो ऐसी जो कलाएं हैं, शरीर छोड़ने की कला, उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, इतनी संतुष्टता वाली। मैंने ऐसा भाई साहब को देखा, जैसे बात करते करते ही भाई साहब कितनी बार बाबा से कनेक्ट हो जाते थे। हाँ, और कुछ भी क्वेश्चन पूछने के बाद 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करते, जैसे ना किसी को फ़ोन करके पूछ लिया कि ये करूं या ये है। तो इस तरह बाबा से इतना क्लोज कनेक्शन था कि हम दिन में सैकड़ों बार देखते थे वो बाबा से कितने कनेक्ट हुए, क्योंकि उनके चेहरे से वो बात भी करते थे बाबा से। तो वो देखने का सौभाग्य हमें मिला। तो भाई साहब को मैं कहती थी, भाई साहब हमारा तो मुश्किल से हफ्ते में कभी 1-2 बार लगता होगा कनेक्शन बाबा से, और आप तो इतने हजारों बार बाबा से इतना 1 सेकंड में कनेक्ट होते हो। तो मैंने बोला कि थोड़ा हमारे सिर पर भी हाथ रख दीजिए कि हम भी इस तरह पर्सनली बाबा से कनेक्ट अटूट रहे। तो भाई साहब मुस्कुरा के हाथ तो रख दिया, फिर बोला कि भाई बाबा ने मुझे पर्सनल नंबर दिया है। तो इस तरह, और माना भाई साहब इतना गंभीर को भी इतना लाइट कर देते थे। भाई साहब के मुंह में ना एक बार ब्लड आ रहा था, तो मैं सुबह आके देखा था उनके दांत और जीभ थोड़ा रेडनेस था। तो मैं ब्रदर को ऐसे ये कर रही थी कि भाई आपने देखा नहीं है कहाँ ब्लड आ रहा है, क्या हो रहा है ऐसे। तो भाई साहब मुझे बुला के बोलते कि मैंने रात को पान खाया हुआ था इसलिए रहे। हाँ, किसी के मुंह में खून आता है तो देखने वाला भी सुनने वाला भी कितना घबराता है ना कि क्या हुआ होगा, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि मैंने पान खाया था इसलिए रहने से। तो भाई साहब उसको इतना लाइट कर देते थे। जब भी हम करवट करना होता था लेफ़्ट में राइट में, तो हम पूछते थे एक दूसरे को, पहले राइट में किया था पहले लेफ़्ट में। तो हम एक दिन ऐसे बात कर रहे थे, भाई साहब बोलते कि मुझे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो, अभी लेफ़्ट और राइट तो हो गया, अभी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो। तो भाई साहब बहुत ऐसे रमणीकता से हमें चलाते थे। फिर माना भाई साहब से बहुत ऐसी अनुभव हुए हैं कि क्या कहूँ। मैंने पहले जब आई थी ज्ञान में तो जगदीश भाई जी को नहीं देखा था, उनके बारे में बहुत सुना था कि ऐसी एक आत्मा ये धरती पर जी के गए हैं, तो मुझे बहुत मिस होता था। लेकिन वो मैंने देखा भाई साहब में, हाँ, इतना गहरा ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान। अभी जैसे बाबा सागर है, उनको संपूर्ण समझना साधारण मनुष्यों को पॉसिबल नहीं है, वैसे ही भाई साहब के व्यक्तित्व को भी, भाई साहब को भी संपूर्ण समझना शायद हर एक की बस की बात नहीं है। हम सब भाग्यशाली है। इन फ्यूचर में जो भी आत्माएं आएंगे तो आप लोगों को भी, हमें भी पूछेंगे कि ऐसी आत्मा
इस धरती पे रह के गई है, आपने देखा है, आपने सुना है उनका, तो हम सब कितने भाग्यशाली है। एक बाप समान आत्मा हमारे साथ साथ रह के, हमारे साथ साथ हमारे जीवन काल में रह के गए हैं, उनको हमने देखा है। तो ये बहुत बड़ा भाग्य की एक निशानी है। और भी बहुत सारे बातें हैं, मुझे अभी भी वो भाई साहब जैसे सिर पे हाथ रखते थे, वो मुझे अभी भी फील हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। अब वो भी बताओ ना कि लास्ट में सब प्रकार की वेंटिलेटर 1 महीने से उतरा हुआ था, और और स्पीकिंग भी पूरी थी, पूरा बोल सकते थे, यानी पूरे ठीक थे, पूरा ठीक थे। लेकिन भाई साहब ने अपना जो लक्ष्य रखा था कि मुझे ठीक होकर के शांतिवन जाना है। भाई साहब को आनंद भाई कहते थे, भाई साहब ऐसे थोड़ी चलेंगे वेंटिलेटर से। कहते नहीं, मैं व्हील चेयर पर जाऊंगा, ठीक से जाऊंगा, ठीक होके जाऊंगा। तो वो जो भाई साहब ने कहा मैं ठीक होके जाऊंगा, भाई साहब ने अपने आप को उस लेवल पर लाया, ठीक हो गए। उसके बाद फिर भाई साहब ने फरिश्ता रूप अपना धारण कर लिया, और फिर फरिश्ते रूप होकर के बिल्कुल ठीक होके शांतिवन पहुँचे। और शांतिवन में भी देखिए, कभी भी भाई साहब ने जीवन काल में किसी के लिए भी कोई रुकावट डाली हो नहीं किया। सेवा में कोई रुकावट आए कभी नहीं किया। सेवा में रुकावट, हाँ कोई अमर्यादा का कार्य होगा तो उसमें रुकावट डालेंगे, लेकिन सेवा के कार्य में रुकावट नहीं डाले। अब ग्लोबल में वहाँ ग्लोबल समिट था, और जिस दिन समिट की शुरुआत थी उसी दिन भाई साहब ने शरीर का त्याग किया। 9 तारीख। सवाल था, अब भाई साहब को यहाँ से वहाँ लेकर के जाएं तो सारा समिट डिस्टर्ब होता है। तो भाई साहब ने ही प्लान किया, 9 और 10 तारीख भाई साहब यहीं रहे दिल्ली में, दिल्ली निवासी उनसे मिले, समिट का काम चलता रहा। 11 तारीख भाई साहब ने पांडव भवन में प्रवास किया, क्योंकि पांडव भवन बचपन का स्थान है, जहाँ ब्रह्मा बाबा, दादियाँ और भाई साहब ने स्वयं ने खूब तपस्या की है। तो अपने ओरिजिनल घर में भाई साहब रहे। उसके बाद फिर 12 तारीख को समिट पूरा हुआ, तो 4 धाम की यात्रा करने के पश्चात फिर भाई साहब नीचे आए। और 4 दिन आप ये सोचो, कोई भी बॉडी को इतना लंबा नहीं रखते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बॉडी को 4 दिन रखा था, और उसके बाद आदरणीय भाई साहब की बॉडी को रखा। तो उनकी इसके द्वारा भी सेवा होती रही, बॉडी के द्वारा भी भाई साहब ने सेवा की, जो किसी को भी किसी प्रकार से कष्ट नहीं दिया। और 12 तारीख को संपन्नता जब हुई है, उसके बाद फिर ये कारोबार हुआ। ऐसे भाई साहब गए हैं महावीरों की तरह, और एक ज्ञानी तो आत्मा, जिसके लिए मोहिनी दीदी जब लेकर के आई है संदेश, तो बाबा ने क्या कहा, बच्चा बैठा है, बहुत गर्व का अनुभव कर रहा है। गर्व अर्थात जिसको ये लगता है कि मैंने कुछ किया, मैं अपने जीवन में कुछ करके आ रहा हूँ, तो गर्व का अनुभव कर रहे थे। और इसी रीति से बाबा ने भी आपके लिए कहा
कि बाबा भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि बच्चा लायक था। इस प्रकार भाई साहब ने अपनी योग्यताएं और लायकियत सारी सेवा में समर्पण की। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने जीवन से खुश होना एक चीज़ है। तो ऐसी आत्मा कभी भी कष्ट और दुख नहीं देती है। हम लोग को भी कोई दुख की फीलिंग नहीं है, लेकिन भाई साहब के जो कर्तव्य रहे उसकी स्मृतियाँ ज़रूर हैं, और वो तो सदा रहेंगे। खास क्योंकि ब्रिजन भाई की एक विशेषता होती थी, कोई भी उनसे मिलता था भाई साहब उनके साथ में ज्ञान चर्चा ज़रूर करते थे। आप कैसे हो, क्या हम लोग तो ऐसे करके अच्छा आए हो, कब आ रहे हो आदि, ऐसे भाई साहब ये नहीं करते थे। भाई साहब से कोई भी मिलता था उसको ज्ञान चर्चा करके कोई ना कोई संतुष्ट करके फिर उसको भेजते। तो वो महसूस करती थी आत्मा कि मुझे कुछ प्राप्ति हुई है। हमारे बिहार के गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान जी जो पहुँचे उस समय, ये कम बात नहीं है। वो दूसरे धर्म के हैं, लेकिन 40 वर्षों से वो संबंध भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ। 40 वर्ष ज्ञान चर्चा की थी। और आरिफ मोहम्मद खान जी स्वयं संस्कृत स्कॉलर हैं, संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। उन्हें पता लगा वे खास पटना से 2 घंटे के लिए, केवल 2 घंटे के लिए खास पटना से मधुबन आए और मधुबन से वापस आए, केवल 2 घंटे के लिए भाई साहब के कारण। महामंडलेश्वर वे आए, कहा मुझे पता लगा, मैं रुक नहीं सका, रात को पहुंचे यहाँ और 1 दिन रहे यहाँ पे। तो बड़ी आत्माएं अपने कर्तव्य बड़े करते हैं तो प्रभावशाली होते हैं। हम उनको जीवन काल में कई बार समझ नहीं पाते हैं, अपने अलबेलेपन के कारण, अपने अन्य कमजोरी के कारण हम उनके उस महत्व को नहीं जान पाते। लेकिन इससे एक सबक हम सबको मिलता है कि हमें जो बाबा संगम युग पर जो प्राप्ति करा रहा है वो हम करते चलें, वंचित न रह जाएं। अगर वो हाथ से चला जाएगा तो हमको लगेगा कि हम वंचित रह गए। हमें वंचित नहीं रहना है, ठीक है। जो प्राप्ति करा रहा है, जैसे करा रहा है, वो प्राप्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ जो हैप्पी होम में बाबा साहब का जो कमरा है, वहाँ उन्होंने अपने अंतिम के 4 महीने रहे हैं, बहुत तपस्या किया है। तो आप लोगों को यहाँ जब भी आना होता है तो हैप्पी होम में जाना, भाई साहब के कमरे में बहुत प्रेरणाएँ मिलेगी जो आपके पुरुषार्थ में मदद करेगी। और मधुबन में शांतिवन में जब आते हैं तो प्रेरणा निवास में ज़रूर आना। भाई साहब ने वहाँ 5 साल तक अपनी गहरी तपस्या किया हुआ है, तो आप लोगों को मदद मिलेगी। ओम शांति। बाबा के प्यारे, दादियों के दुलारे,
मुस्कान से हर दुख को हरने वाली, दिल्ली के दिल मधुबन के सहारे, प्यारे ब्रिजमोहन भाई साहब हमारे। दिल्ली के दिल मधुबन के सहारे, प्यारे ब्रिजमोहन भाई साहब हमारे। दिल्ली के दिल मधुबन के सहारे, प्यारे ब्रिजमोहन भाई साहब हमारे। ज्ञान का दीप तूने हर दिल में जगाया, जटिल ज्ञान को सहज और सरल बनाया। बाबा की मुरली